जब हम लोग वेव्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। कोई भी एक वेव जब जाती है और किसी सरफेस से टकराती है तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वो रिबाउंड होती है। जैसे हम साउंड वेव की बात भी करें तो जब हम लोग साउंड वेव जब हम बात करते हैं तो वो दीवार से टकरा करके वापस आती है, या और भी कोई वेव हो तो उसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में भी दो पार्ट्स आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट रिजिड बाउंड्री एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। अब साउंड वेव में क्या होता है ये तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चे इस बारे में। हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक वेव है, वो रिजिड बाउंड्री से टकरा के वापस आ रही है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री से टकरा के वापस आ रही है, तो क्या होगा। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है, सर ये रिजिड बाउंड्री कैसी हुई और फ्लेक्सिबल बाउंड्री कैसी हुई। देखो बच्चों, मान लो ये फिगर है, इसमें रिजिड बाउंड्री है और ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। अभी आपको समझाते हैं। तो ये रिजिड बाउंड्री है, हमने यहाँ पे एक पल्स क्रिएट की। पल्स मतलब पता है बच्चे पल्स क्या होता है? जैसे आपने एक स्ट्रिंग ली, काफ़ी स्ट्रेच की और एक बार उसको जर्क प्रोड्यूस किया, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, एक पल्स, इसे कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं? पल्स। तो ये पल्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। इस पल्स, मान लो एक पल्स की कई सारी पल्स की, तो कई सारी पल्स आप प्रोड्यूस करोगे तो वेव्स, कंटिन्यूस वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। वेव, जिसको वेव ट्रेन भी बोलते हैं कई बार, कंटिन्यूस वेव। तो जो वेव यहाँ से यहाँ जा रही है उसकी इक्वेशन ये होगी, a sin kx माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन क्या शो करता है कि वो वेव जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है? पॉजिटिव x। मैंने आपको बताया था यहाँ उल्टा कहानी होती है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव x। यहाँ साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब जब ये वेव टकराएगी तो टकरा करके रिबाउंड होकर वापस आएगी। जैसे हम लोग साउंड में भी देखते हैं, एको होती है, टकरा करके वेव वापस आती है। तो यहाँ पर ये वेव जा रही है, टकरा कर वापस आएगी। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर रिजिड बाउंड्री से वेव टकरा रही है तो जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। मतलब जाते हुए अगर ऐसी थी तो लौटते हुए कैसी होगी? ऐसी होगी। फेज डिफरेंस 180 डिग्री, मतलब उसका फेज 180, फेज डिफरेंस 180 का मतलब ये फेज चेंज हो जाएगा। मतलब क्रस्ट से गई थी, ट्रफ से वापस आएगी, गई ऐसे थी और आएगी ऐसे नीचे से, मतलब इस तरीके से कुछ फिगर सी बन जाएगी। तो ये है। तो जब जाती हुई वेव थी उसकी इक्वेशन ये थी, जो लौटती हुई वेव होगी रिफ्लेक्टेड वेव उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो इसमें क्या बदलाव हुए? इसमें दो बदलाव हुए। एक तो यहाँ साइन नेगेटिव की जगह क्या हो गया? पॉजिटिव। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। जा रही थी ऐसे और लौट रही है ऐसे। अब जब लौट रही है ऐसे तो पहले प्लस एक्स में जा रही थी तो ये माइनस साइन था, ये माइनस एक्स में जा रही है तो ये साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। प्लस जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। 180 को क्या कहते हैं? पाई। तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को हम लोग बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस a sin kx प्लस ओमेगा टी। क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर साइन के आप एंगल में पाई को ऐड करो तो साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है? साइन थीटा प्लस पाई, माइनस ठीक है। पाई अगर ऐड करो तो माइनस बाहर ला सकते हैं। तो इस तरीके से होगी, ये इक्वेशन हो गई। हम लोग बच्चे बेसिक पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी तो देखो बच्चे फिजिक्स से ज़्यादा ये काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ होती है। अब कोई एक वेव है, वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री से टकरा करके वापस आ रही है। तो बच्चे फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जैसे मान लो यहाँ पे चूड़ी लगा रखी है, चूड़ी, और ये स्ट्रिंग है और आपने खींच रखी है अच्छे से और आप इसको यूं करते हो, जर्क देते हो। तो अब यहाँ पर क्या है, जब ये वेव जाएगी तो ये चूड़ी है ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। ये जो आखिरी में कोना है चूड़ी है, या फिर ये मान लो आपने उसको बिल्कुल टाई अप नहीं कर रखा, जो किनारा है यहाँ बांध रखा है, ये ऊपर और नीचे ये किनारा क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। समझ रहे हो? ऊपर ये नीचे जा सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। मतलब जो एंड पॉइंट है इसको ऊपर नीचे जाने की आज़ादी है। तो ऐसे केस में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है और इसे हम फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और ऐसे सिनेरियो में इंसिडेंट वेव की इक्वेशन तो वही होगी जो पुरानी थी, बट रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में कोई फेज डिफरेंस ऐड नहीं होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। इंसिडेंट वेव ये रही, रिफ्लेक्टेड वेव रही, बस फर्क क्या हुआ? नेगेटिव साइन की जगह क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव साइन? कारण ये था क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। जाती वेव ऐसी और आती वेव ऐसी है। तो जाती वेव अगर नेगेटिव साइन कैरी करती है तो लौटती वेव पॉजिटिव साइन करेगी। कोई डाउट बच्चे इस चीज को लेके बताओ। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये फेज का मतलब क्या होता है? किसी भी एक वेव का फेज का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, कंप्लीट एक वेव 2 पाई फेज की होती है। 2 पाई फेज मैथमेटिक्स की टर्म में 2 पाई को रिपीटेशन मानते हैं।
2 पाई के बाद क्या हो जाता है, रिपीट। जैसे साइन फंक्शन है कोई, आफ्टर 2 पाई क्या करता है, वो रिपीटेशन करता है। यहाँ से यहाँ, ये देखो, ये 2 पाई के बाद जैसे ये वेव है, उसके बाद ये वेव रिपीट कर जाएगी, ये वेव इसके बाद क्या करेगी, रिपीट। तो ये पूरी एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, आफ्टर दैट दिस वेव विल रिपीट। यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको कहते हैं पाई फेज, हाफ वेव और पाई फेज। तो बस जाते हुए ऐसी थी और लौटते हुए कैसी है, ऐसी है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, पाई का है, पाई का है। बट बच्चे बाकी हमको कुछ ज़्यादा इसके बीच में पढ़ना नहीं है, बस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व फिनोमिना है।